सतीश एक दिल्ली अस्पताल में एम्बुलेंस चलाता था। 1 महीने उसकी दिन की शिफ्ट रहती और 1 महीने रात की। एक बार जब सतीश नाइट शिफ्ट में था तो उसे एक औरत का फोन आया। हेलो भाई, मैं वजीराबाद के हाईवे से बोल रही हूँ। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से चले आओ। घबराइए नहीं मैडम, मुझे अपना नाम और लोकेशन मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। मैं आधे घंटे या 75 मिनट में आ जाऊंगा। 2 मिनट बाद सतीश के फोन में लोकेशन और नाम आ गए। वो गूगल मैप के हिसाब से एम्बुलेंस लेके चल दिया। सतीश को एम्बुलेंस चलाने की नौकरी कुछ महीने पहले ही मिली थी, इसीलिए उसे रोड्स की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। दिन में तो वो लोगों से पूछ लेता था, लेकिन रात में रास्ता ढूंढने के लिए उसे तो गूगल मैप में ही निर्भर रहता। औरत के भेजे गए मैप के हिसाब से सतीश एक सुनसान रास्ते पे पहुंच गया। वो एरिया शहर से कटा हुआ था। रोड के साइड में बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। सतीश जैसे ही मैप में दिखी लोकेशन पर पहुंचा, वहाँ लोकेशन अचानक चेंज हो गई। मैप में लोकेशन 3 किलोमीटर दूर का शो हो रहा था। सतीश ने औरत के नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क से बाहर है। सतीश ने व्हाट्सएप पर कॉल की। हेलो मैडम, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? हेलो मैडम। फोन कट गया और उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। कुछ देर बाद मोबाइल पर सिग्नल आना बंद हो गया। ये मुझे कहाँ फंसा दी है। तभी सतीश को सड़क पर एक औरत दिखाई दी, जिसके पास एक लड़की थी। औरत ने हाथ उठाकर एम्बुलेंस की ओर किया। सतीश ने तुरंत एम्बुलेंस स्टार्ट की और उनके पास ले गया। तभी झाड़ियों से अचानक कोई भागता हुआ निकला। उससे पहले सतीश एम्बुलेंस में ब्रेक लगा पाता, एम्बुलेंस उसके ऊपर जा टकराई। सतीश बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि पहले कभी उसके साथ इस तरह एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो एम्बुलेंस से नीचे उतर गया, देखने के लिए कि उसने किसके ऊपर एम्बुलेंस चढ़ा दी है। उसने एम्बुलेंस से उतर कर देखा तो एम्बुलेंस के नीचे कोई नहीं था। सतीश ने फिर रोड पर देखा, वो जो औरत खड़ी थी वो गायब हो चुकी थी। सतीश समझ गया कि जो इंसान उसकी एम्बुलेंस से टकराया था वो ना ही इंसान था, और जो औरत खड़ी थी वो ना ही इंसान थी। ये किसी आत्मा का फैलाया हुआ भ्रम है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। सतीश ने जैसे ही ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला, उस पर एक चुड़ैल बैठी थी। चुड़ैल ने सतीश को लात मारी और वह दूर जा गिरा। सतीश तुरंत झाड़ियों के अंदर भाग गया। उसने तुरंत एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर हॉस्पिटल के एम्बुलेंस को फ़ोन करने लगा। हेलो सोनू, मैं सतीश बोल रहा हूँ। हाँ सतीश, तुम किसी पेशेंट को लेने गए थे? आया तो था किसी पेशेंट को लेने, लेकिन यहाँ पर कोई पेशेंट नहीं है। यहाँ कोई भूत प्रेत का चक्कर है। हेलो सतीश, क्या हो रहा है वहाँ पर? सतीश, क्या तुम मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो? हेलो सतीश, एम्बुलेंस में एक ट्रैकर लगा होता है। सोनू अपनी बाइक से सतीश को ढूंढने निकला। करीबन 20 मिनट के बाद एम्बुलेंस की लोकेशन पे पहुंच गया। एम्बुलेंस स्टार्ट थी और उसका सायरन बज रहा था। सोनू ने सबसे पहले दरवाज़ा खोला, ड्राइविंग सीट देखी। ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था। फिर उसने पीछे का दरवाज़ा खोला। पेशेंट की सीट पर सतीश की लाश पड़ी थी। उसके माथे पर गहरा काला निशान था। 2 महीने हो गए, लेकिन पुलिस को सतीश के मरने के कारण नहीं पता चला। कुछ महीने बाद सोनू ने उसी रोड पर एक हादसे को न्यूज़पेपर में पढ़ा था। हादसे में प्राइवेट हॉस्पिटल का ड्राइवर मारा गया था। सोनू ने आसपास पता किया तो उसे एक बूढ़े आदमी के बारे में पता चला, जिसने उसे उस लोकेशन का हादसा
बताया। एक बार उसी रोड पर एक वजीराबाद में एक औरत अपनी लड़की के साथ रहती थी। औरत की लड़की डिप्रेशन का शिकार थी। एक रात उसने जहर खा लिया। औरत ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। हॉस्पिटल ड्राइवर हॉस्पिटल से ठीक समय पर निकल गया था, लेकिन वो एक ठेके पर शराब पीने लगा था। ड्राइवर द्वारा की गई देरी के कारण लड़की की जान चली गई। इकलौती लड़की ही उसकी दुनिया थी। उसने लड़की के मरने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस औरत की आत्मा अक्सर एम्बुलेंस के ड्राइवर को बुलाती है और उनका खून करती है।